मार दे दिया ओ बार बप्पा ऐसी सलामत रे ओ मारा फूफार रे ओ हमारा फूफार रे उनके कदर कलावट लिया वाला। आइए आपको खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से बताते हैं, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर पहुंचे घर, जहां परिवार में कोहराम मच गया। बता दें कि करीब 18 दिन पहले सड़क हादसे का शिकार हुए एक 45 वर्षीय व्यक्ति की उपचार के दौरान लखनऊ में मौत हो गई। करीब 18 दिन से व्यक्ति जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, जिसमें जिंदगी हार गई और मौत की जीत हुई। आज उनका मृत शरीर जब उनके गांव पहुंचा तो चारों ओर चीख पुकार मच गई। लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। अंतिम दर्शनों के लिए पूरा गांव ही उजड़ आया, जहां हर किसी की आंखें नम थीं। मामला श्रावस्ती जनपद के गिलौला थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत हरिहरपुर के मजरा लोनियन पुरवा का है। घटना की जानकारी देते हुए मृतक के परिजनों ने बताया कि 11 फरवरी 2023 को 45 वर्षीय रंगीले पुत्र सियाराम दवा लेने के लिए घर से मोटरसाइकिल से करौंदी चौराहा गए थे। जहां से दवा लेकर घर आ ही रहे थे, तभी गिलौला के अंडगवा गांव और दर्जी पुरवा के बीच उन्हें एक ट्रैक्टर वाले ने रौंद दिया और फरार हो गया। घटना की सूचना तत्काल गिलौला थाने को दी गई और घायल रंगीले को गिलौला के सीएचसी में भर्ती कराया गया। गिलौला में प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत को गंभीर मानकर जिला अस्पताल बहराइच रेफर कर दिया गया, पर बहराइच में भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। लखनऊ में कल शाम इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद आज उनका मृत शरीर जब गांव पहुंचा तो घर में कोहराम मचा हुआ है। वहीं दुर्घटना कारित करने वाले ट्रैक्टर और चालक की पहचान भी घर वालों ने कर ली है और गिलौला थाने में उनके खिलाफ नामजद तहरीर दी गई है। रंगीले का परिवार बेहद गरीब है और उनके 5 संतानें हैं, जिनके सिर से अब पिता का साया उठ चुका है। आज शाम को उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया और परिवार के लोग गिलौला थाने पर कार्रवाई के लिए पहुंचे। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जब शव गांव पहुंचा तो अंतिम दर्शन करने के लिए गांव वाले भारी संख्या में पहुंच गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं, बच्चे व घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। रिश्तेदार सुबह से ही इंतज़ार कर रहे थे कि कब शव घर पहुंचे और अंतिम संस्कार किया जाए। बहरहाल शव जब घर पहुंचा, परिजनों के द्वारा जब शव लेकर घर पहुंचे तो गांव पूरा का पूरा गांव उजड़ आया। दूसरी तस्वीर यह देखिए कि घर वाले टिकठी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी टिकठी पर, जिसको बोलते हैं, इस टिकठी के माध्यम से ही बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा, जिसको बनाने में परिजन जुटे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां परिजन टिकठी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि हरिहरपुर रानी के लोनियन पुरवा गांव का ये मामला है, जहां 18 दिन तक जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते और मौत जीत गई और ज़िंदगी हार गई। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन घर लेकर पहुंचे, जहां काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। रिश्तेदार पहले से ही मौजूद थे और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। परिजन बताते हैं कि रंगीले मोटरसाइकिल से दवा लेने के लिए करौंदी चौराहा गए हुए थे। वहां से दवा लेकर घर आ ही रहे थे कि अंडगवा और दर्जी पुरवा के बीच में उन्हें एक ट्रैक्टर चालक ने रौंद दिया और वह मौके से फरार हो गया। जब परिजनों को सूचना मिली तो परिजन पहुंचे
और तत्काल पुलिस को सूचना दी, जहां पुलिस पहुंची और घायल अवस्था में व्यक्ति को गिलौला के CHC में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए बहराइच जिला अस्पताल रेफ़र कर दिया गया था। वहां भी कुछ दिन इलाज हुआ। उसके बाद वहां से भी जब हालत में सुधार नहीं हुआ तो उन्हें लखनऊ के लिए ट्रामा सेंटर रेफ़र कर दिया गया था, जहां ज़िंदगी और मौत की जंग में लड़ते लड़ते ज़िंदगी तो हार गई लेकिन मौत जीत गई। वहां उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद परिजन 100 घर लेकर पहुँचे, जहां जैसे ही गांव में 100 पहुंचा वैसे ही पूरा गांव अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां लोगों की काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। और यह आप तस्वीर देखिए कि अंतिम संस्कार के लिए परिजन और रिश्तेदार अंतिम यात्रा में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस दौरान गांव व आसपास के गांव के लोग काफ़ी संख्या में वहां अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे, जहां अंतिम यात्रा में काफ़ी संख्या में लोग शामिल हुए। तो वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस दौरान हर किसी की आंखें नम थीं। इस अंतिम यात्रा के दौरान चाहे वो परिजन हो या रिश्तेदार, हर किसी की आंखों में आंसू ही नज़र आ रहे थे। लोग काफ़ी पीड़ित थे कि उनके घर का एक व्यक्ति सड़क हादसे के दौरान इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। और मौत के बाद जब 100 घर पहुंचा तो लोगों में कोहराम मच गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां महिलाओं के आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हों, सभी की आंखें नम थीं। अंतिम यात्रा के दौरान काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे और जहां अंतिम यात्रा में शामिल हुए। यह तस्वीर गिलौला थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत हरिहरपुर के लोनियनपुरवा गांव की ये तस्वीरें हैं, जहां आज रंगीले पुत्र सियाराम की अंतिम यात्रा में काफ़ी संख्या में लोग शामिल हुए और सभी की आंखें नम थीं। बताया जा रहा है कि सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनका इलाज लखनऊ में चल रहा था। तो वहीं 18 दिन बाद इनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। और जब 100 गांव पहुंचा तो अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ जुट गई और सभी की आंखें नम रहीं। तस्वीरें आपके सामने हैं, चाहे महिलाएं हों, बच्चे हों, पुरुष हों, सभी की आंखें नम दिखाई दे रही हैं और परिवार में कोहराम मचा हुआ है। क्या नाम है भैया? राम छबीले। आपके भाई की मौत हुई, कैसे मौत हुई है, क्या है मामला, पूरी बात बताओ। साहब घर से निकले, तुमके गए करौंदी चौराहा से दवा लेके वापस गए। यहाँ से ट्रैक्टर जात रहा, वहाँ से अपना आवत नहीं, सीधे से ट्रैक्टर चढ़ाए दी। उसके बाद में हम लोग बाद में पता पाए, हम लोग भाग के तुमके रेफर करा के बहराइच भागे। गिलौला गवा का, गिलौला से बहराइच रेफर किहन। 4 दिन बहराइच रहे, उसके बाद में लखनऊ भेज दिहन। 14 दिन लखनऊ रहे, उसके बाद में भाई उसी ख़त्म हो गया। क्या नाम है आपके भाई का? रंगीले। कितने साल की उम्र है? 45 साल। कितने बच्चे उनके हैं? 4 लड़के, 1 लड़की। अच्छा, तो इलाज के दौरान मौत हुई है? ऐसा इलाज के दौरान मौत हुई है? हाँ, इलाज की। पुलिस को सूचना दिया? हाँ जी। अच्छा। हाँ।